हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली हान यिंगशुई के साथ सीक्रेट लैंड के बाहर पहुंच जाता है, जहां जाने के बाद वहां पर पहले से ही काफी सारे लोग मौजूद थे। ली हान को तो वहां पर फॉक्सी और वो डम गाय भी मिल जाते हैं, जिनके साथ वो सभी सीक्रेट लैंड के अंदर एंटर हो गए थे। अंदर जाने पर वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तभी देखते ही देखते उनके ऊपर एक बियर बीस्ट हमला कर देता है, जो कि इंसानों को डायरेक्ट निकल रहा था। पर ली हान तो 2-3 स्लैशेस में ही उसके चीथड़े उड़ा देता है। इसके बाद तो उसके ऊपर शी होंग और उसके आदमी हमला करना शुरू कर देते हैं, जिनसे फाइट करते हुए ली हान को पता लगा था एक अननोन पर्सन जानबूझ के लोगों को भड़का रहा है, ये कहकर कि उस रेलिक बॉक्स के अंदर काफी सारे खजाने और पिल्स मौजूद हैं। इसलिए जो भी पावरफुल खुद को समझता है वो ली हान के साथ फाइट करने पहुंच जाता है उस बॉक्स को हासिल करने के लिए। ली हान ने भी अपनी चालाकी का यूज करते हुए शी होंग को जान से मार दिया था। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि ली हान फॉक्सी और यिंगशुई के साथ अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए उस जंगल के मिडिल तक पहुंच गया था। वहीं पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डम गाय काफी ज्यादा डर चुका है, इसलिए वो अभी इन लोगों के साथ अपने सफर को कंटिन्यू नहीं करता। जंगल के काफी ज्यादा अंदर आने के बाद ली हान एक चीज को देखकर रुक जाता है। फॉक्सी, जो कि उसके कंधे पर बैठकर घोड़े बेचकर आराम फरमा रही थी, उसके अचानक रुकने से उसे सवाल पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर रुक क्यों गए। ली हान तो एक स्ट्रेंज तरीके के फ्लावर को देखकर रुक गया था। ये स्ट्रेंज तरीके का फ्लावर रियल में भी एग्जिस्ट करता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है। अगर आपको इसका नाम पता है तो फिर आप कमेंट में बता सकते हैं। वैसे तो इस फूल का एक निक नेम है और वो है कॉर्प्स फ्लावर। ली हान को उस फ्लावर में से अजीब सी डेडली वाइफ आ रही थी। फॉक्सी उसे देखकर कहती है कि तुम्हें इस फूल में ऐसा अजीब सा क्या लगा, काफी बड़ा और सुंदर तो है। ली हान इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक और उसकी चाहने वाली अपीयर हो जाती है, जो उसे देखकर हंसते हुए कह रही थी कि फाइनली तुम मुझे यहाँ मिले। तुम जंगल के इतना ज्यादा अंदर आ गए हो, सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, वरना मुसीबतों से लड़ते हुए इतने अंदर आ जाना, तुम्हें ढूंढने में तो सच में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। इस लड़की का नाम ज़े मई है, जिसे देखने के बाद ली हान भी लाइक मुझे तलाश कर रही थी, कोई खास वजह थी आपकी? उसका पार्टनर, जिसका नाम फेयू था, वो अपनी पार्टनर से कहता है कि बकवास बंद कर अपना रियल गोल पर ध्यान दो, ऐसा ना हो कि बातें करने में तुम सारा वक्त गुजार दो। फेयू की बातें सुनने के बाद ज़े मई काफी ज्यादा नटखट अंदाज में कह रही थी कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमेशा मेरे डार्लिंग रहोगे। इसके अलावा रहा सवाल मेरे रियल गोल का, तो तुम मेरी हेल्प करो ना इसे पूरा करने में। ये बोलने के बाद वो अपने फैन का यूज करते हुए उस बंदे पर चार्म टेक्निक एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि वो उसके वश में आ जाता है। फॉक्सी को ये देखने के बाद जोर का झटका लगा था कि इस बंदी को चार्म मैजिक आता है। फॉक्सी तो ली हान को वार्न करी थी कि ध्यान देना, ये लड़की तुम्हें टारगेट कर रही है। वो बंदा अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए अपनी पावर अनलिश करके ली हान पर जबरदस्त स्लैश अटैक करने के लिए जंप कर जाता है, पर वो उसके अटैक को पीछे हटते हुए डॉज कर चुका था। इससे पहले कि उसके कुछ भी समझ में आता, उससे पहले ही ली हान अपना स्वॉर्ड निकालकर उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है। ली हान ने तो काफी आसानी से उसके अटैक्स को काउंटर करते हुए उसे पीछे स्लाइड करवा दिया था, और फिर वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उसे काफी पावरफुल पंच दे मारता है। ये पंच इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वो बंदा उड़ते उड़ते काफी दूर उड़ जाता है, और वो जो फ्लावर हमारे ली हान को अजीब लग रहे थे, वो कॉर्प्स फ्लावर अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए उस बंदे को निगल जाते हैं। उस फ्लावर का ये रूप देखने के बाद तो वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। बेचारी फॉक्सी तो रोने लग जाती है कि फूल भी इंसानों को खाते हैं क्या। इधर ज़े मई अपने पार्टनर को सेक्रीफाइस करने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी पावर अनलिश करते हुए कह रही थी कि तुम्हें तो मैं बताती हूँ, और फिर वो अपने 1000 डिजायर चार्म का यूज करते हुए हमारे ली हान को इफेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर वो एक जबरदस्त स्लैश लगाकर उसके इस अटैक को इफेक्ट कर रहा था। पर तभी हमें खास चीज पता लगती है कि ये चार्म इफेक्ट स्लैश से डिस्ट्रॉय नहीं हुए, बल्कि वो तो सीधा जाकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सबको हिप्नोटाइज कर देते हैं। तभी ज़िया अपीयर होते हुए कह रही थी कि काफी इंटरेस्टिंग अटैक था, मुझे तो मजा आ रहा है देखने में, अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो फिलहाल ज़िया को ये सोच कर मजा आ रहा है कि सारे इफेक्ट हो गए सिर्फ इस गॉडेस को छोड़कर। तभी ज़े मई हमारी ली हान के पास आकर उससे चिपकते हुए कह रही थी कि कितने सुंदर हो तुम, आज से मैं तुम्हारी मालकिन। ली हान तो उसके इस इफेक्ट से बाहर आते हुए कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। ली हान को होश में देखने के बाद ये लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। ली हान से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे चार्म को रेजिस्ट कर सके, तुम्हारी तो अभी बताती हूँ। इसके बाद तो वो ली हान से दूर जाते हुए अपने अल्टीमेट चार्म इफेक्ट का यूज करने लगी थी, जिससे एक ब्यूटीफुल सी सोल हमारे ली हान के पास जाकर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने लग जाती है। पर ली हान तो ठहरा सक लौंडा, उस पर इसका कोई असर नहीं होता।
अब जैसा कि उस लड़की ने कहा था कि कोई भी इंसान उसके चार्म इफेक्ट से बच नहीं सकता, लिहान कहता है कि सही कहा तुमने, मैं तो इंसान हूँ ही नहीं। ये बोलकर वो उसके चार्म सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो तेजी से अपनी स्पीड का यूज करते हुए उस लड़की को जाकर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो लड़की भी नीचे गिर गई थी। और अब लिहान उसके पास जाकर उससे वही सेम सवाल पूछता है कि तुम्हें हेलेनियन ने भेजा है। जेमई तो डर से कांपते हुए कह रही थी कि क्या बात कर रहे हो, मैं किसी हेलेनियन को नहीं जानती, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। तुम जिस हेलेनियन को ढूंढ रहे हो मैंने उसका आज तक कभी नाम भी नहीं सुना। ये बोलकर वो तो काफी ज्यादा डर रही थी। तभी हमें उस फ्लावर के टेंटिकल को दिखाते हैं जो तेजी से आगे बढ़ते हुए उस लड़की को जकड़कर अपने साथ ले जाता है। लिहान ने अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक जबरदस्त स्लैश उस टेंटिकल के ऊपर लगा दिया था, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की वहाँ से देखते ही देखते गायब हो जाती है। धुआं हटने के बाद लिहान को लग रहा था कि शायद वो लड़की मर गई होगी, इसलिए वो ये सोचने लगता है कि आखिर कोई भी हेलेनियन को कैसे नहीं जानता, जबकि उनकी टेक्निक हेलेनियन की तरह लग रही थी। इसके अलावा यहाँ के प्लांट ब्लड एनर्जी को सक करते हैं। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ आसपास ब्लड डीमन मौजूद है? जिया को उस ब्लड डीमन के बारे में काफी सारी चीजें पता थी। वो कहती है कि उस स्वॉर्ड सेन के साथ फाइट के बाद वो ब्लड डीमन मारा गया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से वेनिश नहीं हुआ? अगर ये वही हुआ तो खेल तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आखिर वो कौन है। तभी हमारे लिहान को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कि फॉक्सी की थी। वो सपने में चिकन खा रही थी, वो भी लाल टपकाते हुए। वहीं दूसरी तरफ हमारी यिंगशुए अपने मास्टर को याद कर रही थी। मतलब ये चार्म उन्हें उनके प्रियजनों से मिलाता है। उन लोगों की ऐसी हालत देखने के बाद लिहान भी लाइक अभी तक ये लोग होश में नहीं आए। इनके होश में न आने का मतलब था कि जिसने इन पर ये स्पेल कास्ट किया है वो अभी भी जिंदा है। जिया भी लाइक मतलब वो अभी तक मरी नहीं है। जिया की बातें सुनकर तो हमारे लिहान को भी काफी मजा आ रहा था। वो कहता है कि चलो चलकर देखते हैं जिंदा है या कहाँ गई। और फिर आगे बढ़ते हुए वो बस एक चुटकी बजाता है और उसके दोनों साथी होश में आ जाते हैं, जिन्हें होश में आने के बाद याद ही नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। पर फिर वो लिहान को आगे जाता देखकर उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सिल्वर लेक नाम की एक मिस्टीरियस सी जगह को दिखाते हैं जहाँ पर जेमई टेलीपोर्ट हो गई थी। वहाँ आने के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा कैसे बच गई और अचानक से यहाँ कैसे आ गई। तभी अपने सामने एक मिस्टीरियस पर्सन को देखने के बाद इसका फिर से चार्म इफेक्ट यूज करने का दिल करता है, तो वो उसके पास जाकर अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही थी। उसका प्लान था कि वो इस बंदे का यूज करते हुए यहाँ से बचकर निकल जाएगी। पर जैसे ही वो उस बंदे के पास जाकर अपनी पावर रिलीज करती है, वो बंदा एक डेडली ऑरा रिलीज करके उसे खुद से दूर पटक देता है। उसकी पावर सच में काफी ज्यादा जबरदस्त थी। जेमई गुस्सा होते हुए कह रही थी कि बेवकूफ इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे दूर फेंकने की। वो इस बंदे पर भी अपनी चार्म टेक्निक का यूज कर रही थी, पर इस बंदे को भी कुछ नहीं होता, जबकि इस पर तो उसने लिहान से भी ज्यादा पावरफुल मैजिक किया था। बैकग्राउंड से वो अपना डायलॉग दोबारा रिपीट करती है कि मेरे चार्म इफेक्ट से कोई भी इंसान नहीं बच सकता। तभी हमें पता लगता है कि जिस ब्लड डीमन के बारे में जिया और लिहान बात कर रहे थे ये वही है जो जेमई के चार्म इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए कह रहा था कि पर मैं तो इंसान हूँ ही नहीं, मैं तो एक सोल हूँ। तभी वो ब्लड डीमन तेजी से उसके चार्म सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके पास पहुंचकर उसे गले से उठा देता है। जेमई को समझ नहीं आता कि एक ही दिन में दो लोग कैसे उसके अटैक से बच सकते हैं। इधर देखते ही देखते वो ब्लड डीमन इतनी जोर से उसका गला दबाता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाती है। लिहान, यिंगशुए, फॉक्सी धीरे धीरे जंगल के और ज्यादा डेप्थ में आते गए थे। तभी दूर से उन लोगों को जेमई की चिल्लाने की आवाज आ रही थी जो कि खुद को बचाने के लिए हेल्प मांग रही थी। जिया कहती है कि क्या ये आवाज देकर तुम्हें अपने पास बुला रही है, बहुत ज्यादा चालाक है ये तो। पर लिहान को तो ऐसी खुराफाती करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए वो तैयार होते हुए कह रहा था कि चलो थोड़ी सी मस्ती करते हैं। यिंगशुए जिया को तो देख नहीं पा रही थी, इसलिए उसे लिहान का इविल प्लान समझ नहीं आता, इसलिए वो लिहान को केयरफुल रहने को कह रही थी कि ये उसके लिए खतरा भी हो सकता है। पर लिहान कहता है कि जाकर देखना तो पड़ेगा ना। ये बोलकर वो निकल जाता है। यिंगशुए कुछ नहीं कर पाती तो उसके पीछे पीछे चल देती है। यहाँ दूसरी तरफ उसी सिल्वर लेक के पास बड़े बड़े पत्थरों पर मौजूद स्पिरिचुअल चेन से जेमई ट्रैप थी और वो जोर जोर से मदद बुलाते हुए लिहान से उसकी हेल्प करने को कहती है। वैसे यहाँ अजीब बात ये थी कि लिहान के साथ फाइट करते करते मरने वाली जेमई यहाँ लिहान को अपने सामने देखकर उसे पहचान नहीं रही थी। वो लिहान से कहती है कि फेलो कल्टीवेटर, मैंने यहाँ पर एक एंशिएंट सील को एक्टिवेट कर दिया जिसकी वजह से मैं यहाँ फंस गई। मैं यहाँ पर 15 दिनों से फंसी हुई हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसकी ये जबरदस्त इमोशनल स्टोरी और अबला नारी वाली एक्टिंग देखने के बाद फॉक्सी भी लाइक अभी थोड़ी देर पहले तो हमसे मिल गया है ना, फिर ये 15 दिनों से यहाँ पर ट्रैप कैसे हो सकती है। पर इससे पहले कि फॉक्सी अपनी पूरी बात कंप्लीट कर पाती, यिंगशुए उसका मुंह कवर कर देती है क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ दूसरी तरफ लिहान को दिखाते हैं, वो भी कम थोड़ी ना है, वो तो एक्टिंग का बादशाह है।
अपनी एक्टिंग स्टार्ट करने के बाद वो जीमई से कहता है कि लड़की, मैंने तुम्हें पहली नजर में देखते ही तुम्हें अपना दिल दे दिया। मैं तुम्हें छुड़ाना तो चाहता हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही एक काफी पावरफुल बीस्ट से फाइट करके आ रहा हूँ, इसलिए मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जा चुकी है और मैं काफी बुरी तरीके से घायल भी हूँ। ये बोलने के बाद जोर जोर से खांसने लगता है, जैसे कि सच में सालों से बीमार है। वो तो वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि रुको, मैं तुम्हारे लिए हेल्प बुला कर आया। उसे वहाँ से जाता देखकर जीमई उसे रोकने के लिए कहती है कि मैं तुम्हें हील कर सकती हूँ, मेरे पास एक हीलिंग पिल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे छुड़ाना होगा। ये बोलने के बाद वो उसे एक हीलिंग पिल निकाल कर दिखाती है। लीहान उसके पास से वो पिल छीन कर कहता है कि रुको, पहले मैं खुद को ठीक कर लूँ। और फिर वो पिल हथियाने के बाद वो वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि अब मैं तुम्हारे लिए हेल्प बुलाने जाता हूँ, मैं अकेले तो नहीं कर सकता ना तुम्हें यहाँ से आजाद। यिंगशे तो वो पिल देखने के बाद खुश हो गई थी कि अरे, एक हाई ग्रेड का हीलिंग पिल सच में बहुत ज्यादा रेयर है मिलना। यहाँ लीहान को उसका पिल हथिया कर वहाँ से चुपचाप जाता देखकर यहाँ पर इसको गुस्सा आने लग जाता है और फिर हमें पता लगता है कि ये जीमई नहीं बल्कि ब्लड डीमन है जिसने उसका वेश बना के रखा हुआ था। वो गुस्से में बाहर आते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि मैं तुझे अपना पिल ले जाने दूंगा, वो भी ऐसे ही। उसे अपनी जबरदस्त पावर रिलीज करता हुआ देखकर लीहान बिलाई कि तुम्हारे अंदर तो सबर नाम की चीज ही नहीं है। मुझे तो लगा था कि थोड़ी देर अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू रखोगे, लेकिन तुमने तो अपना शो इतनी जल्दी खत्म कर दिया। वैसे यहाँ वो बंदा अपनी पावर को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, इसलिए जबर तरीके से अपनी पावर रिलीज कर रहा था। फॉक्सी उसकी पावर देखने के बाद उस पर फ्लैट हो चुकी थी कि कितना अमेजिंग है ये बंदा। इधर लीहान की बातें सुनने के बाद उस डीमन को पता लग जाता है कि लीहान को पहले ही उसके प्लान का पता लग गया था और वो इतनी देर से उसे उल्लू बना रहा था। ये जानने के बाद वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अपनी पावर से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसने अपने डिमोनिक टेंटिकल्स को जमीन के अंदर से बाहर निकालते हुए लीहान की तरफ थ्रो कर दिया था। लीहान और यिंगशे हवा में जंप करते हुए अपने अपने वेपन को बाहर निकालकर उसे स्लैश कर देते हैं। लीहान के उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद 20 बंदे के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आती, बल्कि वो एक तरीके का शेप शिफ्टर है, इसलिए अपनी बॉडी का शेप शिफ्ट करते हुए अपने राइट हैंड को एक पावरफुल वेपन में कन्वर्ट कर लेता है। अपने सामने शेप ब्लड वेपन को देखने के बाद जिया लाइक, अच्छा तो ये एक शेप शिफ्टर है जो अपने बोन से किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है। ऑल्दो इसकी टेक्निक काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन ये इसे यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा घटिया है। इसे अपनी टेक्निक पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं इसे नंबर दूंगी 1000 में से 10। वैसे यहाँ इस बंदे की पावर देखने के बाद लीहान को यही लग रहा था कि ये बंदा ब्लड डीमन से रिलेटेड है, बल्कि ब्लड डीमन नहीं है, इसलिए वो उसे सवाल करते हुए कहता है कि कहाँ पर है ब्लड डीमन और तुम्हारा उससे क्या कनेक्शन है। वो बंदा लीहान के सवाल को इग्नोर करते हुए उसे स्लैश करके दूर करने की कोशिश करने लग जाता है और फिर काफी तेजी से मौका पाकर उसके पीछे पहुंचकर एक स्नीक अटैक करने का ट्राई करता है। पर यहाँ लीहान काफी ज्यादा चौकन्ना था, इसलिए वो पीछे मुड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसकी बॉडी पर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, लेकिन वो कोई रियल ह्यूमन थोड़ी था, इसलिए स्वॉर्ड लगते ही चारों तरफ ब्लड फैल जाता है। लीहान को ये सीन काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। इससे पहले कि वो कुछ भी नोटिस करता, जमीन से और भी काफी सारे टेंटिकल्स बाहर निकलकर उसे जकड़ने की कोशिश करते हैं और वो एक एक करके उन टेंटिकल्स को टुकड़ों में काटने लगा था, लेकिन देखते ही देखते वो अमाउंट में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसे अपनी कल्टीवेशन रिलीज करनी पड़ती है। अपनी डिवाइन एनर्जी का यूज करते हुए वो एक ही बार में उन सभी टेंटिकल्स को खुद से दूर कर देता है, पर वो ब्लड डीमन तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक के बाद एक अटैक वो लीहान पर थ्रो किए जा रहा था। जैसे ही लीहान ने उसके टेंटिकल अटैक को डिस्ट्रॉय किया, वो आसमान से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो अभी भी अपने बोन ब्लेड का यूज कर रहा था, पर इस बार तो लीहान ने अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से ऐसा स्लैश लगाया कि उसके बोन ब्लड को उसके हाथ से काट कर अलग कर दिया। इस बंदे के साथ फाइट करते हुए अब तक लीहान को समझ आ चुका था कि बाहर जो लोग कह रहे थे कि ब्लड डीमन इमॉर्टल है, तो अगर ऐसी बात है तो फिर तुम ब्लड डीमन को सिर्फ 2 ही रीजन से जान सकते हो, या तो तुम उसके डिसाइपल हो या फिर तो तुम खुद ही ब्लड डीमन हो। तुम्हें मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम ही ब्लड डीमन हो। वो बंदा तो दोबारा से अपने हाथ को रीजनरेट करते हुए कह रहा था कि मैंने इमॉर्टैलिटी मास्टर की है, तो किसी के लिए भी मुझे मारना बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए आज मेरे सोल कलेक्शन में तुम्हारी भी सोल कैप्चर होने वाली है, इस चीज के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। ये बोलने के बाद वो अपने ब्लड का यूज करते हुए काफी जाइंट फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था। उस फॉर्मेशन की वजह से हमारे लीहान के ऊपर ब्लड नीडल से अटैक होना शुरू हो गया था, जिससे बचने के लिए लीहान भी हवा में जंप करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है और इस फॉर्मेशन की हेल्प से वो स्वॉर्ड सेन के सिखाए हुए स्वॉर्ड टेक्निक शैटर का यूज कर रहा था, जिसे वहाँ पर देखते ही देखते काफी जाइंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट हो जाती है। इस टेक्निक को देखने के बाद तो वो डीमन काफी ज्यादा परेशान होने लग जाता है, क्योंकि उसे स्वॉर्ड सेन की याद आ गई थी। वो कहता है कि आखिर तुम इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म कर सकते हो, और फिर वो डीमन अपनी स्पीड का यूज करते हुए उस जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से बचने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वो उससे इफेक्ट हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है।
इस जबरदस्त अटैक की वजह से वो जमीन पर नीचे गिर गया था। लीहान भी लाइक, मेरे स्वॉर्ड ने तो उसे हिट भी नहीं किया, फिर वो इतनी बुरी तरीके से कैसे इंजर्ड हो गया? क्या ये किसी तरीके की कोई चाल है? लीहान को लग रहा था कि ये पक्का फिर से उसे बेवकूफ बनाकर पकड़ने की कोशिश करेगा, पर देखते ही देखते वो बंदा हवा में जंप करते हुए एक और पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। इस टेक्निक को देखने के बाद यिंगशुई को अपने मास्टर की याद आ जाती है। लीहान को समझ नहीं आता कि आखिर यिंगशुई ने मास्टर क्यों कहा, पर उसे रिएक्ट करने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता क्योंकि अब तक इस बंदे ने अबाइस नाम की टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था और वो लीहान पर इसे थ्रो कर देता है। इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए लीहान भी अपने डिवाइन ध्यान की पावर का यूज कर रहा था। वो दोनों ही अपनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज करते हुए एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं और इस एक्सट्रीम सीन के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।